वाजिद के स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी। वो अपनी अम्मी से जिद करने लगा कि ये छुट्टियां गुजारने खाला के घर हैदराबाद चले। उसकी जिद से मजबूर होकर उसकी अम्मी ने उसके अब्बू से बात की और उन्हें बताया कि वाजिद खाला के घर जाने को कह रहा है। इस पर उसके अब्बू ने कहा कि उनके दफ्तर में अहम काम चल रहा है, उन्हें छुट्टी मिलना मुश्किल है। ये उनकी मजबूरी थी जिसका वाजिद की अम्मी को अंदाजा था। मगर जब वाजिद को उन्होंने ये बात बताई तो उसने फिर भी अपनी जिद नहीं छोड़ी और नाराज हो गया। उस रोज उसने ना तो दोपहर का खाना खाया और ना ही अपने कमरे से बाहर निकला। अपनी अम्मी से बातचीत तो उसने सुबह से ही बंद कर दी थी। उसकी अम्मी को ये सब देखकर अफसोस हुआ। उन्हें इस बात पर भी दुख था कि वाजिद अपने अब्बू की मजबूरी भी नहीं समझ रहा था। चूंकि वाजिद उनका इकलौता बेटा था, इसलिए अम्मी और अब्बू दोनों उसके बहुत लाड उठाते थे। इस लाड प्यार की वजह से वो ये समझने लगा कि उसकी बहुत अहमियत है। इस बात ने उसमें जिद्दीपन पैदा कर दिया था, जिसकी वजह से वो कुछ खुद सर भी हो गया था। होना तो ये चाहिए था कि वो अपने माँ बाप की मोहब्बत की कदर करता, उनका कहना मानता, उनकी खुशी में खुश रहता, खूब दिल लगाकर पढ़ता और घर के कामकाज में अपनी अम्मी का हाथ बटाता। मगर वो ये सब कुछ नहीं करता था। उसकी अम्मी बार बार कहती तो वो स्कूल का काम करने के लिए बैठता। वो घर के किसी काम में भी हाथ नहीं लगाता था। स्कूल का काम खत्म करके वो हर वक्त खेल कूद में मसरूफ रहता या फिर कार्टून देखता रहता। जिद कर करके वो अपनी हर बात मनवा लेता था। उसकी अम्मी अगर उसे किसी काम का कहती भी तो वो या तो सुनता ही नहीं था या फिर इनकार कर देता था। रात को जब उसकी अम्मी ने उसके अब्बू को बताया कि वाजिद जिद में आ गया है तो उसके अब्बू बोले, वाजिद बच्चा है, इसमें इतनी समझ नहीं है कि हमारी तुम्हारी मजबूरियां समझे। इन छुट्टियों में इसके दोस्त भी अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे होंगे, इसे भी शौक हो रहा है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? वाजिद की अम्मी ने कुछ हैरत से पूछा। उसकी खाला कौन सा दूर रहती हैं? कराची और हैदराबाद का फासला ज्यादा तो नहीं? कल इतवार है, अपनी गाड़ी में 2-2.5 घंटे में हैदराबाद पहुंच जाएंगे। तुम अपनी बहन से भी मिल लेना। मगर वो तो वहाँ चंद रोज रहना भी चाहता है, उसकी अम्मी बोली। हम उसे वहाँ छोड़कर शाम तक वापस लौट आएंगे। अच्छा है, वो हफ्ता 10 दिन अपने कजिन्स के साथ रह लेगा, उसके अब्बू ने कहा। मगर मेरा दिल तो उसी में पड़ा रहेगा, उसकी अम्मी कुछ उलझ कर बोली। तो फिर तुम भी उसी के साथ वहाँ रुक जाना, उसके अब्बू ने कहा, ताकि आप यहाँ होटलों के खाने खा खा कर बीमार पड़ जाएं। टीवी पर देखते नहीं हैं कि होटलों में खाना किस कदर खराब चीजों से बनता है, और उनका पानी तो बहुत ही गंदा होता है। पेट की कितनी ही बीमारियां गंदे पानी से लगती हैं। मैं तो वहां नहीं ठहरूंगी। हमारा वाजिद माशाल्लाह 12 साल का हो गया है, चंद दिन अकेला भी रह सकता है। वाजिद को जब ये बात पता चली कि उसके अम्मी अब्बू उसे खाला के घर छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, तो वो बहुत खुश हुआ और अम्मी से नाराजगी खत्म करके हैदराबाद जाने की तैयारियों में मसरूफ हो गया। अगले रोज वो सब लोग कराची से हैदराबाद पहुंच गए। इस सफर में वाजिद को बहुत मजा आया। वो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा मजे से बाहर के नजारे देखता रहा था। वाजिद की खाला उसकी अम्मी की बड़ी बहन थी। उनके 2 बच्चे थे, फहीम और नादिया। फहीम वाजिद का हमउम्र था, नादिया दोनों से छोटी थी। दोनों इन सबको देखकर खुश हो गए। सब बच्चों के माँ बाप तो एक दूसरे से बातों में मसरूफ हो गए। ये तीनों बच्चे मिलकर खेलने लगे। खेलते खेलते अचानक फहीम को कुछ याद आया। वाजिद, मैं अभी आता हूँ, ये कहकर वो उठा और कमरे के दरवाजे की जानिब बढ़ा। वाजिद भी उसके पीछे चल दिया। फहीम अपनी अम्मी के पास पहुंचा। वो दोपहर के खाने की तैयारी के लिए फ्रिज में से गोश्त वगैरह निकाल रही थी। अम्मी, मेहमान आए हुए हैं, आपने मार्केट से कुछ मंगवाना तो नहीं है? उसने कहा। नहीं बेटा, घर में सारी चीजें मौजूद हैं, उसकी अम्मी ने बड़े प्यार से कहा। अच्छा, मैं किसी काम में आपका हाथ बटाऊं? फहीम ने फिर पूछा। कोई काम होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगी, उसकी अम्मी मुस्कुरा कर बोली। तुम इत्मीनान से वाजिद के साथ खेलो, वो कितने दिन बाद यहाँ आया है। वाजिद सोच के पड़ गया। फहीम की अम्मी ने तो उससे किसी काम का कहा भी नहीं था। वो खुद ही उनसे कह रहा था कि उन्हें कोई काम तो नहीं है, कोई चीज तो नहीं मंगवानी। फहीम अपनी अम्मी का कितना ख्याल रखता है, और एक मैं हूँ कि अम्मी मुझसे किसी काम का कहती भी हैं तो अव्वल तो मैं सुनता ही नहीं हूँ, सुन भी लूं तो उसे करने से मना कर देता हूँ। उसने पेशेमानी से सोचा। वो दोनों वहां से निकले। वाजिद और उसकी अम्मी अब्बू के आने से पहले फहीम की अम्मी बरामदे में पोंछा लगा रही थी। उनके आने की वजह से वो ये काम छोड़कर उनके इस्तकबाल में लग गईं। फहीम ने देखा कि अभी थोड़ा ही सा फर्श साफ हुआ था। उसने वाइपर उठाया और पानी डाल डालकर मिनटों में पूरा बरामदा साफ कर दिया। वाजिद को इस पर भी हैरत हुई। वो तो घर में टॉफियों, बबल गम, बिस्किट और चिप्स के रैपर जगह जगह फर्श पर फेंक दिया करता था। कीचड़ में लथपथ जूते लेकर घर में दाखिल हो जाता था। उसकी अम्मी बेचारी सफाई करती फिरती थी और वो सफाई में जरा भी हाथ नहीं बटाता था। अपनी इस हरकत पर उसे एक मर्तबा फिर शर्मसारी महसूस होने लगी। बरामदे की सफाई से फारिग होकर फहीम ने हाथ धोए और वाजिद से बोला, आओ
अब हम बैठकर मजे से वीडियो गेम खेलेंगे। परसों मैं गेम की नई सीडी लाया था। वाजिद उसके साथ चल दिया। वो लोग ड्राइंग रूम से गुजरने लगे तो फहीम के पापा बाहर जाने के लिए उठ रहे थे। वो उन्हें देखकर मुस्कुराए और फिर फहीम से बोले, मैं वाजिद के अब्बू के साथ जरा बाहर जा रहा हूँ, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। क्या आप गाड़ी में जाएंगे? फहीम ने पूछा। नहीं, हम करीब ही जा रहे हैं, एक दोस्त के पास, पैदल ही जाएंगे और खाने के वक्त तक वापस आ जाएंगे, उसके पापा ने बताया। फहीम ये सुनकर जल्दी से अपने कमरे में गया और वहां से 2 छतरियां लाकर एक अपने पापा को दी, दूसरी वाजिद के अब्बू को, और बोला, बहुत गर्मी हो रही है, बाहर तेज धूप भी है, बगैर छतरी के बाहर निकलना मुनासिब ना होगा। नादिया को भी खबर हो गई थी कि उसके पापा और खालू किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं। वो फटाफट फ्रिज में से पानी की 2 छोटी मिनरल वाटर की बोतलें ले आई और बोली, पापा ये भी साथ रख लीजिए, रास्ते में कहीं प्यास ना लगने लगे, गर्मी की वजह से जिस्म में पानी की कमी हो सकती है। ये कहकर उसने एक बोतल वाजिद के अब्बू को और दूसरी बोतल अपने पापा को थमा दी। फहीम और नादिया के पापा ने दोनों बच्चों के सर पर शफकत से हाथ फेरा और फिर वाजिद के अब्बू के साथ अपने दोस्त से मिलने के लिए चल दिए। वाजिद ये सब कुछ देख रहा था और सोच रहा था कि उसने तो कभी अपने अब्बू को बारिश में भी छतरी लाकर नहीं दी थी। ये सोचकर उसके चेहरे पर नदामत तारी हो गई। उनके जाने के बाद फहीम वाजिद को लेकर अपने कमरे में आया। वाजिद अभी तक सोच में गुम था। वो सोच रहा था कि फहीम और नादिया अपने पापा और अम्मी का किस कदर ख्याल रखते हैं। वो उनसे कोई काम कहते भी नहीं हैं, मगर वो दोनों खुद से ही कोशिश करते हैं कि उनकी मदद करें। वाजिद को अपनी अम्मी और अपने अब्बू से अपना रवैया याद आया तो इसे एक बार फिर शर्मिंदगी होने लगी। कमरे में पहुंचकर फहीम ने उसे दीवार पर लगी बड़े स्क्रीन के डिजिटल टीवी पर प्ले स्टेशन 3 में गाड़ियों की रेसिंग वाला गेम ड्राइवर सैन फ्रांसिस्को लगाकर दे दिया। वाजिद को ये गेम खेलते हुए बड़ा मजा आ रहा था। खेलते खेलते उसकी नजर फहीम पर पड़ी। वो नीचे कालीन पर बैठा अपने और अपने पापा के जूतों पर पॉलिश करके उन्हें चमका रहा था। वाजिद को अपनी तरफ मुतवज्जा देखा तो मुस्कुरा कर बोला, मैं रोज अपने और पापा के जूतों पर पॉलिश करके उन्हें चमका देता हूँ। मेरे और मेरे अब्बू के जूतों पर तो मेरी अम्मी पॉलिश करती हैं। वाजिद ने गाड़ी को फुटपाथ पर चढ़ने से बचाते हुए कहा, मैं सोचता हूँ अम्मी को पूरे घर के काम देखने पड़ते हैं, वो सुबह से रात तक कामों में ही लगी रहती हैं। मैं और नादिया अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि छोटे मोटे कामों में उनके हाथ बटाएं। हम तो जब अम्मी कपड़े धोती हैं तो उस वक्त भी उनका हाथ बटाते हैं। वो मशीन में से कपड़े निकाल निकाल कर एक टब में रखती जाती हैं और मैं उन्हें उठाकर कपड़े लटकाने वाली रस्सी तक ले जाता हूँ। नादिया उन्हें रस्सी पर डालती रहती है, फहीम ने बताया। कपड़ों पर इस्त्री कौन करता है? वाजिद ने दिलचस्पी से पूछा। अम्मी कहती हैं कि हम दोनों अभी छोटे हैं इसलिए वो हमें इस्त्री नहीं करने देती, इसमें हाथ जलने का खतरा होता है। इस्त्री वो खुद करती हैं। नादिया उनकी ये मदद करती है कि इस्त्री शुदा कपड़ों को हैंगर में लटकाकर अलमारी में रखती जाती है, फहीम ने बताया। इतनी देर में वो जूतों पर पॉलिश कर चुका था। वो उन्हें जूतों के रैक में रखने चला गया। कुछ देर बाद नादिया ने आकर बताया कि खाना तैयार है। वो दोनों नादिया के साथ कमरे से बाहर आ गए। इतनी देर में फहीम के पापा और वाजिद के अब्बू अपने दोस्त से मिलकर वापस आ गए थे। फहीम के पापा ने कहा, शुक्रिया बच्चों, तुम्हारी छतरियां और पानी की बोतलें बहुत काम आई थी। धूप बहुत तेज थी, जिस्म का पानी फौरन ही खुश्क किए दे रही थी। ये सुनकर फहीम और नादिया खुश हो गए और अपना एक एक हाथ फिजा में बुलंद करके उन्हें आपस में टकराकर खुशी का इजहार किया। सब लोग खाने की टेबल पर बैठे थे। वाजिद और फहीम की अम्मियों ने मिलकर खाना पकाया था। खाने में मटन बिरयानी, कबाब, कोरमा और दाल थी। मीठे में मज़ेदार खीर और फ्रूट कस्टर्ड था। इन चीज़ों की खुशबू ने उनकी भूख बढ़ा दी थी। अभी उन्होंने खाना शुरू किया ही था कि दरवाजे पर लगी बेल के बजने की आवाज़ आई। घंटी की आवाज़ सुनकर फहीम के अब्बू उठने लगे, मगर उनके उठने से पहले ही फहीम अपना चमचा प्लेट में छोड़कर उठ खड़ा हुआ और बोला, पापा आप आराम से खाना खाएं, मैं जाकर देखता हूँ। ये कहकर वो चला गया। उससे जाता देखा तो वाजिद को याद आया कि घंटी की आवाज़ पर या तो उसके अब्बू या फिर उसकी अम्मी दरवाजे पर जाती थीं। वो मज़े से बैठा रहता था। ये बात याद आई तो उसे कुछ अफसोस सा होने लगा। वाजिद वापस आया तो उसने बताया कि अखबार वाला अखबारों के बिल के पैसे लेने आया है। अम्मी ने अपने पर्स में से पैसे निकालकर उसे दिए, जिन्हें उसने ले जाकर अखबार वाले को दे दिए। खाना बहुत अच्छा पका था, सबने खूब सेर होकर खाया। नादिया बोली, अम्मी आपने और खाला जान ने तो आज कमाल कर दिया, इतना मज़ेदार खाना बनाया था। उसकी बात सुनकर उसकी अम्मी और खाला दोनों मुस्कुराने लगीं। नादिया की बात सुनकर वाजिद को एहसास हुआ कि उसने तो आज तक अपनी अम्मी के पकाए हुए खानों की कभी तारीफ नहीं की थी, उल्टा नाक भौं ही चढ़ाता रहता था।
खाने के बाद बच्चों ने तो अपनी अपनी पसंद की कोल्ड ड्रिंक पी, बड़ों के लिए कहवा बनने लगा। फहीम और नादिया टेबल पर से बर्तन उठाकर किचन में जाने लगे। वाजिद को ये देखकर बहुत हैरत हुई। ये काम तो अम्मी का होता है, उसने सोचा। उसे इन दोनों बहन भाई की हरकतें बहुत अजीब सी लग रही थीं, मगर उन्हें देखने में मजा भी बहुत आ रहा था। जब वो किसी काम में अपनी अम्मी और अब्बू की मदद करते थे तो उनके चेहरे पर अपने बच्चों के लिए एक खास शफकत और मोहब्बत नजर आती थी। वो न सिर्फ उनको शाबाश देते थे, बल्कि उनके मुंह से अपने बच्चों के लिए दुआएं भी निकलती थीं। वाजिद ने देखा कि दोनों ने वो बर्तन सिर्फ सिंक पर रख ही नहीं दिए थे, बल्कि नादिया उन्हें धोने लगी थी और वाजिद उन्हें एक कपड़े से खुश्क करके बर्तनों के रैक में रखता जा रहा था। इस काम में उन्हें मुश्किल से 10 मिनट ही लगे थे। नादिया को बर्तन धोते देखकर खाला ने उसकी मदद की कोशिश की तो उसने हंसकर उन्हें मना कर दिया। फहीम की अम्मी ने मुस्कुराते हुए अपनी बहन से कहा, मैं भी इस तरह के कामों में इनकी मदद करने की कोशिश करती हूँ, मगर ये मुझे भी हाथ नहीं लगाने देते। लेकिन एक बात है, ये अक्सर कामों में मेरा हाथ बटाते हैं, जिससे मुझे बहुत आसानी हो गई है। हमारे घर के तमाम काम वक्त पर हो जाते हैं और मुझे थकन भी नहीं होती। मेरे दिल से तो इनके लिए बड़ी दुआएं निकलती हैं। अपनी खाला की बातें सुनकर वाजिद को बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। वो तो किसी काम में अपनी अम्मी और अब्बू का हाथ नहीं बटाता था, उल्टा वो दोनों ही उसके तमाम काम करते थे। थोड़ी देर बाद फहीम की अम्मी ने कहा, अब तुम लोग थोड़ी देर के लिए लेट जाओ, शाम को ताज़ा दम होकर फिर खेलना कूदना। वाजिद फहीम के साथ उसके कमरे में आ गया। वाजिद ने उससे कहा, मैं खुश हूँ कि आज तुम्हारे घर आया। मैंने तुमसे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं। अब मैं घर जाऊंगा तो हर काम में अपनी अम्मी और अब्बू का हाथ बटाया करूंगा, जैसा कि तुम और नादिया करते हो। फहीम उसकी बात सुनकर खुश हो गया। उसने कहा, वाजिद, हमारे माँ बाप हमारे लिए जो कुछ भी करते हैं, हम उसका बदला जिंदगी भर भी नहीं उतार सकते। हाँ, हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि खूब शौक़ और लगन से तालीम हासिल करें। बच्चे दिल लगाकर पढ़ते हैं तो वालिदैन बहुत खुश होते हैं। इसके अलावा उनके कामों में उनका हाथ बटाकर उनकी मदद करें। नादिया और मैं जब अम्मी का कोई काम करते हैं तो वो हमें दिल से दुआएं देती हैं और खुश होती हैं। पापा भी हमें बहुत शाबाश देते हैं। माँ बाप की दुआएं दुनिया की सबसे कीमती चीज़ें होती हैं। इन बातों की वजह से मुझ में और नादिया में ये अच्छी बात भी पैदा हो गई है कि हम अपना हर काम अपने बनाए हुए टाइम टेबल के मुताबिक करते हैं, जिससे हमें बड़ी आसानी हो जाती है। उसकी ये बातें सुनकर वाजिद बहुत मुतासिर हुआ। वाजिद की अम्मी और अब्बू की वापसी शाम को होना थी। वाजिद ने देखा कि उसकी अम्मी किसी काम से ड्राइंग रूम में आई हैं। वो दौड़कर उनके करीब गया और बोला, अम्मी, मैं शाम को आपके साथ ही वापस घर जाऊंगा, यहाँ नहीं ठहरूंगा। क्यों, क्या फहीम से लड़ाई हो गई है? उन्होंने चौंक कर पूछा। फहीम तो दुनिया का सबसे अच्छा लड़का और मेरा पक्का दोस्त है। उसके साथ रहकर मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैं घर जाकर आपके हर काम में हाथ बटाया करूंगा। आपके पकाए हुए खानों में कोई ऐब भी नहीं निकालूंगा। आप जो कहा करेंगी मैं किया करूंगा। इसके अलावा खूब दिल लगाकर पढ़ूंगा भी। वाजिद की ये बातें सुनकर पहले तो उसकी अम्मी उसे बेयकीनी से देखने लगी, फिर उन्होंने उसे मोहब्बत से अपने गले से लगा लिया और उसकी पेशानी चूम कर बोली, वाजिद, मेरे हल्के से चुटकी तो लो, मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रही। अपनी अम्मी के चुटकी भरना अच्छी बात नहीं होती। वाजिद ने हंसकर कहा, आप ख्वाब नहीं देख रही, ये हकीकत है। मैं खाला जान के घर आया था तो एक बुरा लड़का था, अब वापस जाऊंगा तो अच्छा लड़का बनकर जाऊंगा। शाम को उनकी रवानगी का वक्त आया तो नादिया बोली, वाजिद भाई, आप तो थोड़े दिन हमारे घर ठहरे जाएं, खाला खालू आपको बाद में ले जाएंगे। फहीम बोला, हाँ वाजिद, हम ठंडी सड़क भी जाएंगे, वहाँ ठंडा ठंडा पानी होता है, छोटी छोटी मछलियां भी पकड़ेंगे। मैं ठहर तो जाता, हमारा प्रोग्राम भी यही था, मगर अब मुझे अम्मी अब्बू के बगैर जरा भी मजा नहीं आएगा। कभी अब्बू को ऑफिस से छुट्टी मिलेगी तो हम सब दोबारा आएंगे और काफी दिन यहाँ ठहरेंगे, वाजिद ने कहा। उसकी बात पर उसके अब्बू ने हैरत से उसकी अम्मी की तरफ देखा तो वो मुस्कुराकर मुंह उनके करीब लाकर धीरे से बोली, हमारा वाजिद अब एक अच्छा लड़का बन गया है। थोड़ी देर बाद जब उसके अब्बू ने गाड़ी स्टार्ट की तो वाजिद ने जल्दी से आगे बढ़कर गाड़ी का अगला दरवाजा खोला और थोड़ा सा झुककर बड़े अदब से अपनी अम्मी से बोला, अम्मी आइए, बैठिए। उसकी अम्मी मुस्कुरा कर गाड़ी में बैठ गईं। मजीद ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आए। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।